जेजेपी चीफ अजय चौटाला का बिगड़े बोल। बांग्लादेश नेपाल जैसे आंदोलन की जरूरत, शासकों को दौड़ाकर पीटना होगा। सर्द हवाओं में बढ़ा राजनीतिक तापमान। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हरियाणा की राजनीति में जेजेपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साल 2018 में बनी यह पार्टी 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन वह पार्टी जब विपक्ष में आती है तो उनके नेता आग के गोले उगलने लगते हैं, उनके बोल बिगड़ जाते हैं और उनके बयान सुर्खियां बनाने लगती है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के एक बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल मचा दिया है। महेंद्रगढ़ के युवा योद्धा सम्मेलन में चौटाला ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए जनता से मौजूदा शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर पीटने और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करने का आह्वान किया। पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के हिंसक विद्रोहों का उदाहरण देते हुए उन्होंने हरियाणा के युवाओं से एक बड़े आंदोलन के लिए लामबंद होने को कहा। सत्ता के खिलाफ विदेशी तर्ज पर विद्रोह का आह्वान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने महेंद्रगढ़ की रैली में मौजूदा सरकार के खिलाफ सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के हालिया घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि जब शासक जनता को लूटने लगे तो उन्हें गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ाना पड़ता है। चौटाला ने आरोप लगाया कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकारें प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो। हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जेजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि आज प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने व्यापारियों और कारोबारियों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि हर रोज विदेशी नंबरों से फिरौती की कॉल आ रही है। चौटाला ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी ही मस्ती में मस्त हैं और उन्हें प्रदेश की बदहाली और गुंडागर्दी दिखाई नहीं दे रही है। वे केवल झूठे वादों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर डॉक्टर चौटाला ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के उस वादे को याद दिलाया जिसमें 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कही गई थी। चौटाला ने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों को एक भी फसल पर एमएसपी नहीं मिला, बल्कि कीमतों में कटौती कर उनका शोषण किया गया। खाद और बीज की किल्लत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अन्नदाता को मंडी से लेकर के खेत तक केवल प्रताड़ित ही करने का काम किया है। तमाम शिकायतें एक तरफ, लेकिन जेनजी को इस तरह से उकसाना कहां तक सही है। दुख होता है, बहुत दुख होता है ये देख करके कि भारत के कुछ नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जेनजी का इस्तेमाल देश में अराजकता, दंगा फैलाने के लिए करना चाहते हैं। कुछ नेताओं के बयान सुनकर के आप सर पकड़ लेंगे। ये बयान भारत की संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक शांति के संदर्भ में विवादित है। ऐसा बयान हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री की तरफ से जब आता है तो जरूर चिंता का विषय बन जाता है और सवाल ऐसे में ये उठता है कि भारत के जेनजी से सिर्फ दंगे और अराजकता फैलाने का ही उम्मीद क्यों है? क्यों इन्हें लगता है कि भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की राजनीति, हालात, व्यवस्थाएं और जेनजी एक ही जैसे हैं? भारत की इस जनरेशन को आखिर किस दलदल में ढकेलना चाहते हैं? इनके बयान से तो यही लगता है कि इन देशों में और भारत में इनके नजर में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलतफहमी है भी तो बिहार के चुनाव के नतीजे देख लें, जेनजी का रुख समझ आ जाएगा। आज भी जनता किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। पहले भी नेताओं ने दिए हैं देश विरोधी बयान। राजनीतिक लाभ और सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान वीरों की कमी नहीं है। इस फेहरिस्त में राष्ट्रीय जनहित पार्टी नेता अभय चौटाला का नाम सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में भी नेपाल, बांग्लादेश जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन होने चाहिए, आने चाहिए। और इससे यह संकेत मिलता है कि वही तरह की सार्वजनिक असंतोष की स्थिति भारत में भी इन्हें चाहिए। यह वक्तव्य विवादित रूप से भारत विरोधी भावना की तरफ दर्शाता है। और यही नहीं, कांग्रेस के नेता भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता उदित राज ने नेपाल जैसे हालात का जिक्र करते हुए कहा है कि यह भारत में भी संभव है। यदि समस्याओं को गंभीरता से ना लिया गया तो भारत में भी वही हाल होगा जो पड़ोसी देशों में हुआ है।
बीजेपी ने उनकी टिप्पणी को खतरनाक और राष्ट्रीय विरोधी बताया था। और सुनिए, इस लिस्ट में सपा नेता अखिलेश यादव किसी से पीछे नहीं है, वो भी बहुत आगे हैं। उनका भी नाम सामने आता है। इन्होंने नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों पर टिप्पणी की थी। कहा था कि भारत को भी लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना चाहिए। सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने और अयोध्या चुनाव में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात कही थी। वोट डकैती हुई तो यहां भी जनता सड़कों पर दिखाई देगी। आखिर सवाल यह उठता है कि नेता चाहते क्या है। चलिए जान लेते हैं कि जेनजी क्या चाहती है। इंडिया गठबंधन के नेता ये क्यों नहीं समझते हैं कि जेनजी भारत में उनके इन मंसूबों पर कभी भी खड़े नहीं उतरेंगे। और ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि जिन देशों में जेनजी ने आंदोलन किया, उन देशों को आखिर मिला क्या? क्या एक सरकार बन पाई? क्या एक स्टेबल सरकार बन पाई? क्या देश में सुकून है? क्या मिला जेनजी को? क्या दिया इन्होंने जेनजी को? जब सारे दाव पेच हार गए तो जेनजी को उकसाने लगे। और इन नेताओं का पता भी है कि जेनजी चाहती क्या है। अर्थव्यवस्था और ब्रांड्स के लिए स्पेंडिंग पावर। विपक्ष के नेता जेनजी से देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। और जेनजी 2026 तक लगभग 860 बिलियन डॉलर स्पेंडिंग पावर रखते हैं। जरा देखिए कि विपक्ष क्या चाहता है और जेनजी क्या चाह रही है। वे महंगे ब्रांड्स की बजाय मूल्य आधारित और पारदर्शी उत्पादों की मांग कर रही है हमारी जेनजी, जिससे ब्रांड्स को अपनी रणनीतियां अधिक लचीली और ईमानदार बनानी पड़ रही है। और सुनिए, कंपनियों और कार्यस्थलों के लिए फ्यूचर ऑफ वर्क चाहती है जेनजी। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जेनजी से देश में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात चाहते हैं और जेनजी का डिजिटल नेटिव बन रहे हैं, जो एआई, स्पेस टेक और कंपोजिट मटेरियल जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक उलट, जेनजी ने काम और जीवन के बीच में संतुलन बनाया है, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हैं, पर्यावरण और पृथ्वी के लिए सस्टेनेबिलिटी बना रहे हैं। विपक्ष के नेता जेनजी से देश में सत्ता के पलटने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और 82% जेनजी युवा पर्यावरण को लेकर के गंभीर हो रही और वे उन कंपनियों का समर्थन करते हैं जो टिकाऊ प्रथाओं यानी कि ESG वैल्यूज को अपनाती है। जरा देखिए, दोनों अलग अलग सोच रहे हैं। राजनीति और नागरिक समाज के लिए सोशल चेंजेस। विपक्ष के नेता जेनजी से देश में सत्ता बांग्लादेश की तरह दंगा करवाना चाहते हैं, सत्ता पलटना चाहते हैं। और हमारे जेनजी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस कर रही है, नेतृत्व पावर बढ़ा रही है। जेनजी तो यहां व्यस्त है और इन नेताओं के सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। चलिए जरा जान लेते हैं नेताजी की कुंडली क्या कहती है। अजय सिंह चौटाला पूर्व भारतीय सांसद और खेल प्रशासक हैं। वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते हैं और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और 16वीं लोकसभा में हिसार हरियाणा में सबसे कम उम्र के सांसद है। आज 1999 में अजय 1999 में भिवानी से लोकसभा सांसद बने। फिर वे 2004 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद बने और फिर वे उन्होंने 2009 में डाबवाली से विधायक बने। बाद में अजय सिंह की पत्नी नैना सिंह चौटाला 2014 में डाबवाली से विधायक बनी। उनके बेटे दुष्यंत चौटाला 2014 से 2019 तक हिसार से लोकसभा सांसद रहे। कई घोटाले भी इनके नाम रहे, जिसमें भर्ती घोटाले में ये जेल भी गए थे। जून 2008 में चौटाला और 53 अन्य लोगों पर 1999 और 2000 के दौरान हरियाणा राज्य में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे। जनवरी 2013 में नई दिल्ली की एक अदालत ने चौटाला और उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला को IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। चौटाला को 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध भर्ती का दोषी पाया गया। प्राथमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक संजीव कुमार, जो 1989 बैच के
आईएएस अधिकारी थे, उनके द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उनके और उनके पिता की सजा को बरकरार रखा। फिलहाल ये तो उनकी कुंडली थी, लेकिन विपक्ष जिस तरह से उम्मीद जता रही है, जेएनजी से जिस तरह से कल्पना कर रही है, वो भारत में तो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जेएनजी का जो डायरेक्शन है, जो विजन है, वो क्लियर है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। फिलहाल कैपिटल टीवी के स्पेशल सीरीज में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।